आज हम लोग एक्सेल का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि एक्सेल है क्या। इसमें हम लोग एक्सेल के बारे में समझेंगे। तो एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है that provides with powerful tools and features to store या मैनिपुलेट या एनालाइज या विजुअलाइज या शेयर एंड मैनेज योर डाटा। तो स्प्रेडशीट करता क्या है, एक तरह से हम लोग को डाटा मैनेज करने में हेल्प करता है। और स्प्रेडशीट को जो है हम लोग एक विंडो कमांड से भी हम लोग स्प्रेडशीट को मतलब कि एक्सेल को हम लोग खोल सकते हैं। और विंडो कमांड से कैसे खोलेंगे? तो विंडो कमांड से खोलने के लिए हम लोग को विंडो की +R प्रेस करना पड़ेगा और उस पर एक्सेल लिखना पड़ेगा और फिर हम लोग को एंटर प्रेस कर देना है। तो हम लोग का जो एक्सेल है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। केवल एक्सेल ही नहीं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ हम लोग रन कमांड से खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फाइल बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सब क्या है? एक रिबन टैब है। ये फाइल बटन दिख रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, ये सब एक रिबन है। इसको कहते हैं होम टैब रिबन। ये सब टैब रिबन्स हैं जो कि एक्सेल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं। अगर इसको जूम किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का एक्सेल का ये हम लोग का एक्सेल है। ये स्प्रेडशीट है एक्सेल का। ये वर्किंग एरिया है जहाँ हम लोग को वर्क करना है। ये हम लोग का फाइल है जहाँ पे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है सेव करते हैं। ये होम रिबन है, ये इंसर्ट रिबन होता है, ये पेज लेआउट होता है, ये फार्मूलाज रिबन होता है, डाटा रिबन, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये हेल्प। ये सब हम लोग के क्या है? टैब रिबन से होते हैं एक्सेल में। और ये सब जो है होम में जो है ये सब फॉर्मेट होते हैं। फॉन्ट फॉर्मेट, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट, स्टाइल फॉर्मेट, सेल्फ फॉर्मेट, ये सब होम में है। वैसे इंसर्ट में भी हम लोग को मिल जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर्स मिल जाएंगे। ये हम लोग का क्या है? सेल पॉइंटर होता है, इसको हम लोग सेल पॉइंटर कहते हैं। ये जो है यहाँ ये नेम बॉक्स है। ये क्या है? नेम बॉक्स है। हम लोग किस सेल पर हैं ये हम लोग को यहाँ से पता चलता है। किस सेल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ये हम लोग को यहाँ पे शो होता है। B2 पे रहेंगे, यहाँ पे B2 शो करेगा। ये फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये हम लोग का जूम एरिया है, मतलब हम लोग जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं एक्सेल में। ये हम लोग का सीट है। हम लोग प्रेजेंटली किस सीट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, सीट 1, सीट 2, किस सीट में हम लोग हैं ये यहाँ से हम लोग शो करता है। ये प्लस का आइकन देख रहे हैं, ये इससे हम लोग क्या करते हैं? सीट हम लोग एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। इस सबके शॉर्टकट की भी होते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। उससे पहले हम लोग एक्सेल में चलते हैं। प्रैक्टिकली समझ लीजिए, जैसे कि मैंने डाटा पहले से बना के रखा हुआ है। ये एक्सेल में डाटा पहले से बना हुआ है। अब इन सब को कहते हैं फ़ाइल होते हैं। फ़ाइल में क्या क्या होते हैं? इन्फो होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, शेयर होता है, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शन। ये सब फाइल्स में होते हैं। ये होम में है। होम में आप क्लिपबोर्ड भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट दे सकते हैं, ये सब फॉर्मेट्स होते हैं। अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स हैं, एडिटिंग है, ये सब फॉर्मेट है। ये इन सब को टैब रिबन कहते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है? टैब रिबन्स होते हैं। और ये सब जो हैं ये फॉर्मेट, होम में कितने फॉर्मेट? क्लिपबोर्ड हैं, फॉन्ट फॉर्मेट है, अलाइनमेंट फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट, स्टाइल, सेल्फ, एडिटिंग, ये सब फॉर्मेट्स होते हैं एक टैब रिबन में। इसको कहते हैं हम लोग नेम बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। हम लोग अभी किस सेल पर हैं? ये F2। यहाँ पे हम लोग आएंगे F3, ये नेम बॉक्स चेंज हो जाएगा अपने आप। इसको कहते हैं फार्मूला बार। इस पे हम लोग जो भी फार्मूला हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे शो होगा। इसको कहते हैं सेल। इन सब चीज़ को कहते हैं सेल। और ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ये मैट्रिक्स, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये एक मैट्रिक फॉर्म में होता है। ये स्प्रेडशीट जो है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ये कॉलम्स को कहते हैं, इसको रो कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, ये सीट होते हैं, ये सीट 1 लिखा है, ये सीट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन है। जूम इन जूम आउट करेंगे कम होगा, जूम इन करेंगे बढ़ेगा। ये हम लोग का क्या है? ये एक स्प्रेडशीट है और ये एक वर्किंग एरिया है। ये हम लोग वर्किंग एरियाज को कहते हैं।
एक्सेल में हम लोग को इसी पे क्या करना रहता है, वर्क करना रहता है। अब इसमें जो है इसमें पहला है कि फर्स्ट ओपन योर एक्सेल। तो एक्सेल में हम लोग को ओपन जब करेंगे तो हम लोग को जो है डायरेक्टली हम लोग होम रिबन में आएंगे। तो सही बात है, जब हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे अपना, तो जब एक्सेल ओपन करेंगे तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग होम में ही आएंगे, इंसर्ट में थोड़ी ना आएंगे, होम में ही आएंगे। होम का ही सबसे पहला रिबन खुलेगा, ओपन होगा, और उसी में हम लोग को क्या करना है, अपना वर्क स्टार्ट करना है। अब इसमें बोला है देयर यू विल गेट, सही बात, स्प्रेडशीट है क्या, स्प्रेड यही सब तो है स्प्रेडशीट, और कोई अलग से कोई ना स्प्रेडशीट है, यही स्प्रेडशीट होते हैं, इसी को स्प्रेडशीट कहते हैं। और देयर यू विल गेट मैनी टाइप ऑफ रिबन टैब्स, एकदम ठीक। हम लोग के यहाँ क्या है, कई टाइप के रिबन्स टैब हैं, फाइल हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये सब क्या है, टैब हैं, रिबन टैब्स हैं। और फिर हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन एक्सेल, हम लोग को एक्सेल पे काम कैसे स्टार्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना है कि ब्रिंग योर कर्सर ऑन अ सेल। ये सब क्या है, ये सब हम लोग का सेल है, हम लोग को एक कर्सर अपना सेल पे लाना है। उसके बाद बोला है कि अगर कर्सर स्टार्ट ब्लिंकिंग ऑन अ सेल, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। अगर हम लोग का कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, ब्लिंक करना मतलब डबल टैप, सेल पे आ गए, डबल क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक माउस से, ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, अब ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये, टाइप करने के बाद एंटर दबा देना है। और मान लीजिए ब्लिंक नहीं भी कर रहा है, तब भी हम लोग इस पर अपना वर्क कर सकते हैं, और वर्क करने के बाद सीधा एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या है कि हम लोग को पहले तो हेडिंग देना रहता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, कोई भी वर्क हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं। ये हम लोग का हेडिंग है, ये हम लोग की हेडिंग है, हम लोग को हेडिंग सबसे पहले देना रहता है जब भी हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं। अब इसमें बोला है कि हाउ टू फिट कॉलम। अब कॉलम को कैसे फिट कर सकते हैं, कॉलम हो या रो हो, उसको हम लोग कैसे फिट कर सकते हैं। तो ब्रिंग द कर्सर पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सब अब जैसे कि इसमें अकाउंट नंबर पूरा नहीं आ रहा है, मतलब कि ये कॉलम इसका फिट नहीं है। अब इसको हम लोग को फिट करना है, एडजस्ट करना है, ताकि ये अपना जो अकाउंट नंबर है पूरे कॉलम में अच्छे से दिखे। तो हम लोग को क्या करना है कि ए और बी के बीच में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर बन के आ गया, तो इस पर क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। ये अकाउंट नंबर अपने आप स्पेस जो है एडजस्ट कर देगा। वैसे ही हम लोग को जो ये कस्टमर नेम है, इस पर भी हम लोग को बी और सी के बीच में ये पॉइंट बन के आ रहा है प्लस का, इसमें हम लोग को क्या करना है, डबल क्लिक। ये अपने आप नेम जो है, कस्टमर नेम स्पेस एडजस्ट कर लेगा। और इसमें क्या बोला है, डबल क्लिक, हाँ डबल क्लिक करेंगे अपने आप हो जाएगा। और नहीं तो क्लिक ऑन द टॉपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ सेल है, टॉपर मोस्ट, टॉपर मोस्ट लेफ्ट ऑफ ए का मतलब टॉपर मोस्ट लेफ्ट ये नहीं, टॉपर मोस्ट लेफ्ट ऑफ का मतलब ये जो ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ना, इसको कहते, इसको टॉपर मोस्ट लेफ्ट, वन के ऊपर ए के लेफ्ट में। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा सीट जो हम लोग का सेलेक्ट कर लेगा। और पूरा सीट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे आएंगे, जैसे कि प्लस साइन बन रहा है ना, किसी भी एक पॉइंट पे आएंगे और हम लोग अपने कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखो एक बार एक सीट से हम लोग एडजस्ट किए तो सारे के सारे कॉलम अपने आप एडजस्ट हो गए। एक सीट से हम लोग को एडजस्ट करना है, एक सीट से एडजस्ट के सारे कॉलम अपने आप एडजस्ट हो गए। जैसे कि अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको ट्रैक करके इसको यहाँ कर दे, अकाउंट नंबर दिखने लगा, कस्टमर नेम भी दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या करते होता है इससे कि एक बार में आप लोग को एक पॉइंट पे आना है और उसको ड्रैग कर देना है, उससे क्या होता है, सारे के सारे सेल्स जो रहते हैं अपने आप सारे के सारे कॉलम एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये कि आप कंट्रोल ए कर देंगे, तभी पूरा सीट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और तभी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को एडजस्ट, अपने कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर, ऑटो फिट हम लोग को ऑटो फिट करना है।
तो हम लोग क्या करना है, सीट 1 पे जाना है। मतलब कि अब हम लोग को चाहते हैं कि बार बार हम लोग को ये एडजस्ट ना करना पड़े, हम लोग जो भी टाइप करें अपने आप वो कॉलम स्पेस अपना ले लें, एडजस्ट हो जाए अपने आप ही। तो हम लोग क्या करना है कि सीट 1 पे आना है। सीट 1 पे आने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ व्यू कोड देख सकते हैं, ये व्यू कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को ये जो जनरल दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो बना है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग प्रेजेंटली किस सीट में है, सीट 1 में है, तो हम लोग यहाँ पे सीट 1 टाइप करना है। जिस सीट में है वो सीट हम लोग को टाइप, डॉट करने के बाद कॉलम लिखना है बिना स्पेस का। हम लोग को क्या करना है, कॉलम लिखना है। कॉलम आ गया, कॉलम पे क्लिक करना है, एंटर, फिर बैक स्पेस आना है। मतलब कि एंटर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए आपका जो कर्सर नीचे आ जाए तो उसको बैक स्पेस करके कॉलम के बगल में आप लोग ला सकते हैं। कॉलम एस के बाद कर्सर हम लोग का है तो उसके बाद फिर डॉट लाना है, वहाँ पे लिखना है ऑटो फिट। ये हम लोग को ऑटो फिट लिखना है यहाँ पे और उसको कर लेना है सेलेक्ट। अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ से कट कर देना है, ये भी कट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी हम लोग टाइप करेंगे, वर्क करेंगे, तो हम लोग का जो कॉलम है ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी, ये सेल के बाहर चला गया ना, लेकिन जब एंटर दबाएंगे तो अपने आप ये जो जी है अपने आप कॉलम एडजस्ट कर लेगा। एंटर दबा दिए, देखिए ये पूरा जी जो है अपने आप कॉलम को एडजस्ट कर चुका है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को कॉलम जो है यहाँ से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपना ऑटो फिट कॉलम एडजस्ट हम लोग खुद कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो अपने आप जो कॉलम है अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि ये इन सब का यूज़ क्या है, जनरल का यूज़ क्या है, सेल्स का यूज़ क्या होता है, नंबर्स का यूज़ क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे।